तंत्र की दुनिया में बहुत कुछ होता है। आप सामान्य पूजा पाठ कर सकते हैं, देवी देवताओं की कृपा पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब बात आती है कुछ अलग हटके करने की, कुछ विशिष्ट करने की, जब बात हो प्रत्यक्षीकरण करने की, आदेश दोस्तों, हरेश तंत्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको सूचना दे रहा हूं कि आने वाली जुलाई के महीने में 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा यहाँ हरेश तंत्र शक्ति साधना केंद्र परखम में बहुत ही धूमधाम के साथ हर साल जैसे मनाई जाती है, उसी तरीके से ये साधना वो मनाई जाएगी। इसमें यहाँ जो भी लोग आने वाले हैं, जो भी साधक गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यहाँ आने वाले हैं, वहाँ आप सभी को मैं सूचना ये दे देता हूँ कि यहाँ पर आपका रहना और आपका खाना यहाँ पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। सारी सुविधा केंद्र की तरफ से रहेगी। यहाँ आपको रहने का और खाने का किसी भी तरह का आपको यहाँ चार्ज पे नहीं करना है, जो हर साल हम लोग निःशुल्क रखते हैं। जो भी साधक यहाँ आएंगे, चाहे वो 1 दिन पहले आए, चाहे 2 दिन पहले आते हैं, अगर आप यहाँ आते हैं गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, आपका यहाँ रहना और खाना केंद्र की ओर से पूर्ण रूप से निःशुल्क रहेगा। पहली चीज। दूसरा, 21 तारीख को जब भी आप यहाँ आए तो कोशिश करें थोड़ा सा टाइम लेकर के आएँ, क्योंकि जब आप लोग आते हैं पूजन करने के बाद आप हैंड टू हैंड चले जाते हैं। होता क्या है कि शाम तक आपको रुकना चाहिए। शाम को मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को कुछ बता देता हूँ, कुछ समझा देता हूँ। काफ़ी चीज़ें हमारी जो बातचीतें हैं वो शाम तक हो पाती हैं, क्योंकि शाम तक पूजन वगैरह चलता है, तो शाम तक आपको कम से कम रुकना चाहिए। इतना आप टाइम और समय लेकर के आएँ तो आपको ज़्यादा बेहतर है। बाकी जैसी भी आपकी सुविधा है। और जो भी मेरे अन्य जो शिष्य हैं, जो अपनी जगह दरबार चला रहे हैं, उन लोगों को जब आना है तो आप 1 या 2 दिन पहले आकर के मिल करके आप जा सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको दरबार के अपने यहाँ पे वो देना है तो 21 तारीख को, तो आप लोग 20 को या उससे पहले आप लोग आकर के 19 को 18 को भी आप आकर के मिल सकते हैं और अपना कर सकते हैं पूजन वगैरह। तो ये जानकारी है। 21 तारीख को जो है हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी, पूरे हिंदुस्तान में मनाई जाएगी। ये गुरु पूर्णिमा जो है गुरु और शिष्य के लिए, जिसका एक अलग ही महत्व है तंत्र की दुनिया में या किसी भी क्षेत्र में। वैसे तो गुरु पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है। कहीं भी शिष्य हो, किसी भी गुरु से उसने कुछ भी सीखा हो, कुछ भी गुरु ने आपको कुछ भी सिखाया हो, आप एक गुरु और शिष्य के नाते में बंध जाते हैं। गुरु का जो स्थान है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया गया है। कहा जाता है कि इस धरती पर या हमारे इस ब्रह्मांड में ईश्वर तत्व जो है वो सबसे बड़ा होता है। हमारे इस ब्रह्मांड में ईश्वर तत्व को सबसे बड़ा माना गया है, लेकिन गुरु तत्व को ईश्वर तत्व से भी ज़्यादा बड़ा माना गया है। लेकिन अगर आप पूरे दिल से, पूरे तन से, मन से, धन से भी आप अगर अपने गुरु के साथ में जुड़ते हैं, पूर्ण रूप से आप समर्पित होते हैं, तो आपको जो आप चाहते हैं वो पाने से आपको इस दुनिया की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं पाती है। अगर गुरु ने एक बार कह दिया है वो हो जाता है। गुरुओं को आपको भरोसा करना चाहिए, गुरुओं को आपको विश्वास करना चाहिए। मैंने पहले भी 1-2 बार कहा है कि या तो आप किसी को गुरु बनाओ मत, या बनाओ तो पूर्ण रूप से आप समर्पित हो जाओ। गुरु बनाने से पहले आपको गुरु की जांच करनी चाहिए। गुरु बनाने से पहले आपको गुरु की देखभाल करनी चाहिए। गुरु बनाने से पहले जो भी आपको उनकी इंक्वायरी करनी है वो पहले करनी चाहिए। श्रद्धा और विश्वास अगर आपने गुरु बना लिया, फिर उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। श्रद्धा और विश्वास आपका पूर्ण रूप से रहेगा। गुरु बनाने के बाद फिर गुरु की परख नहीं की जाती। गुरु बनाने से पहले आपको जो परखना है वो आप परखिए गुरु के अंदर, आपको हक है इस चीज का। लेकिन अगर गुरु बनाने के बाद आपने गुरु को परखना शुरू किया, तब फिर आप पाप और पुण्य के पचड़े में फंसोगे। तब हो सकता है आपका कुछ अहित हो या और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो इस बात को आप लोग अच्छे से सोच समझ लीजिए। अगर कभी भी आपको अपने गुरु से या किसी भी चीज़ से, अगर केंद्र से या कोई भी शिकायत अगर होती है, तो आप मिल करके बैठ करके उससे बातें कीजिए। नहीं आपको पास गुरु के पास में रहना है तो आप गुरु के पास जाके उनसे क्षमा मांग के बोल दीजिए कि साहब हमें आप मुक्त कीजिए, तो गुरु होंगे वो आपको अपने वचन से मुक्त करेंगे। लेकिन आप अपनी मर्जी से ये सब नहीं कीजिए। इन चीज़ों से बहुत आपका अहित होगा। गुरु बनाने से पहले उनकी परख कीजिए, गुरु बनाने के बाद आपको परख करने का अधिकार नहीं होता। इस बात को आपको समझना होगा। गुरु बना लिया तब आपके अंदर सेवा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। उसके ही
हिसाब से आपको शक्तियां प्राप्त होती हैं। गुरु ने आपको कोई भी मंत्र दे दिया, गुरु ने आपको कैसा भी मंत्र दे दिया, गुरु ने आपको कुछ भी बता दिया, वो वैसा का वैसा ही कीजिए, किंतु परंतु मत कीजिए। गुरु ने आपको जैसे भी कह दिया है वो वैसा का वैसा कीजिए, तभी आपको सफलताएं मिलती हैं, तभी देवता सुनते हैं। अगर आप गुरु के हिसाब से चल रहे हैं तब देवता सुनेंगे आपके। आप अपने हिसाब से विधि विधान में चेंज कर देते हैं, आप विधि विधान को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, नियम अपने चलाते हैं, तब साधनाओं में सफलता की उम्मीद करना बेकार है। तो यही है कि आप 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप सभी लोग यहाँ केंद्र पे आप सभी आमंत्रित हैं। सभी शिष्यों से मैं बोल रहा हूँ, आप सभी शिष्य यहाँ आश्रम पे आ सकते हैं, मिल सकते हैं, पूजन जो भी करना हो आप वो भी कर सकते हैं। और भी किसी को कोई जानकारी करनी हो, कुछ पूछना करना हो तो आप हमारे इन दिए हुए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ दीक्षा कार्यक्रम भी रहेगा, दीक्षा शिविर भी रहेगा। शाम के समय हम आप लोगों को जो भी भाई दीक्षा लेने के लिए आएंगे उन सभी को यहाँ पर दीक्षा भी दी जाएगी। उसका शुल्क भाई 2100 रुपये का रहेगा और यहाँ आने पर आपको गुरु पूर्णिमा के दिन आपको दीक्षाएं भी दी जाएंगी। और जो सबसे जरूरी बात है कि जो मेरे शिष्य हैं उनको गुरु गद्दी का भी उनको आशीर्वाद दिया जाएगा। गुरु गद्दी भी उन लोगों को दी जाएगी जो नए साधक हैं, जो अभी तैयार हो गए हैं शिष्य, जिनको अपने घर पर गद्दी लगानी है। गद्दी हम 2 तरह से प्रदान करते हैं, एक इलाज वाली गद्दी देते हैं, एक पूरी गुरु गद्दी देते हैं। पूरी गुरु गद्दी में आप अपने नीचे शिष्य बना सकते हैं, हम पूरा उसका पूरा विधि विधान सारी कंप्लीट आपको देंगे, पूरा यहाँ आपका पूरा मान सम्मान रखा जाएगा, किया जाएगा। और गुरु गद्दी में, इलाज की गद्दी में आपको इलाज करने का अधिकार दिया जाएगा, इलाज के बारे में आपको सारी चीजें बताई जाएंगी और समझाई जाएंगी। इन चीजों के लिए भी जिस किसी को भी गुरु गद्दी लेनी हो वो भी गुरु पूर्णिमा पे आ सकते हैं, आपको हम सारा कुछ आपको पर्सनल में और बता देंगे। ठीक है दोस्तों, आदेश।